आप किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपना काम अपने बुद्धि विवेक से करिए। अगर आपको रेट ठीक लगता है, जो भी रेट आपको ठीक लगता है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि हम 1000 में संतुष्ट हैं। अगर आप 1000 में संतुष्ट हो तो आप 1000 में आलू बेचिए। अगर कोई कम में संतुष्ट है तो कम में बेचिए, कोई ज्यादा में संतुष्ट है तो उसका इंतजार करिए। व्यापारी और कोल्ड वाले थोड़ी जान लेंगे। किसान देख रहा है, किसान खुदवा रहा है अपने आलू को, किसान को पता है सबसे ज्यादा। व्यापारी और कोल्ड वाले क्या जानेंगे इस चीज को? मंडी खराब है, किसान रो रहे हैं हम तो। अच्छा, किसान रो रहे हैं। हाँ, तो किसान आपको पैसा तो दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, पैसा जब खेत में नहीं पैसा खान देंगे। अच्छा, हाँ, तो परेशान है फिलहाल। हाँ, सब देंगे, कौन ने मानते? तुमसे कौन ने मना कर दिया कि हम पैसा ना दे रहे? बताओ भाई, सच 24 लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम हैं ऐसी जगह पर जहां पर आलू की खुदाइयां लगातार हो रही हैं और हमारे साथ किसान भाई हैं। इनमें से कुछ किसानों ने अपनी खुदाइयां पूरी कर दी हैं, कुछ किसान अभी भी खुदाई करा रहे हैं। तो हम किसान भाइयों से बात करेंगे कितनी पैदावार निकल रही है और क्या उम्मीदें हैं उनकी भाव को लेकर। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बताइए। सुशील कुमार। अच्छा, ये गांव कौन सा? नगला खेम। नगला खेम। पहले भी आपने खुदाई कर दी है? हाँ हाँ, कुछ जो है हमारा 10 बीघा खेत खुद गया है। कौन से खेत की थी? वो इधर ही जो है जीरा बराबर वाला। अच्छा, वैरायटी कौन सी थी? वैरायटी चिप्सोना। चिप्सोना 3। हाँ, चिप्सोना 3। उसकी पैदावार क्या थी? उसकी वही 30 की निकली है। 30 की आपने पहले ही बताई थी। हाँ हाँ हाँ, 30 की निकली है। तभी बताई थी। उसके बाद पैकेट 30 के निकले। 30 के ही निकले हैं, वो थोड़े से 7-8 कट्टे ज्यादा है बस 30 से। अच्छा अच्छा, हाँ, 30 कट्टे की निकली है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नाम बताइए। उदयपाल सिंह, नगला खेम। अच्छा, आपके पास कितना आलू था? आलू 40 बीघा था। खुदाई हो गई? खुदाई हो गई पूरी। तो आपकी पैदावार कैसी निकली है? पैदावार भाई साहब वो 40 से 45 के बीच में आई। 40 से 45 की। अच्छा, पिछले वर्षों में क्या निकल रही थी? पिछले वर्षों में पैदावार हमारी 50 के आसपास थी, 50 से ऊपर ही थी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर खुदाइयाँ लमसम सभी की हो रही हैं? हमारे गांव में लगभग खुदाई 2 दिन में पूरी हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ 70% खुदाई हो चुकी है। हो गई 70% खुदाई हो गई यहाँ पे। तो मतलब ये काम खत्म होने में आपका? हाँ, हमारे यहाँ तो जो है खत्म होने में ही चल रहा है। अच्छा, बात करें पैदावार सबकी कैसे निकल रही है? पैदावार तो आप हमारी ही अच्छी मान लीजिए। पैदावार तो बहुत कम में गई है और भी नीचे गई है। लोग ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार निकल रही है। देखिए साहब, हमें तो किसी खेत में बम्पर पैदावार क्या बम्पर आलू भी नहीं दिखाई दिया है कि कोई एक आलू बम्पर जिसे बोलते हैं मोटा, वो निकला हो। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? अब ये तो पता नहीं साहब क्यों आ रही है दिक्कत। कुछ लोग मौसम बता रहे हैं, कुछ लोग 70% खुदाई हो चुकी है, यानी रुझान तो पूरा आ गया। रुझान पूरा आ गया, हमारे क्षेत्र का पूरा है। तो इस हिसाब से फिर कोल्डों का क्या रहने वाला है? कोल्डों का तो देखिए ऐसा है, अगर बाहर से आलू नहीं आता तो हमारे क्षेत्र के कोल्ड पूरे भरना मुश्किल ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, हमारे क्षेत्र के कोल्ड पूरे नहीं हो पाए। नहीं भर पाए? नहीं हो पाए। तो और क्षेत्रों में भी देखा आपने कुछ? हाँ, और क्षेत्रों में भी खुदाई हो रही है। जो अब तक जो ज्यादा पैदावार के खेत ज्यादा नहीं निकले हैं, गिने चुने खेत हैं ज्यादा पैदावार। हाँ, गिने चुने। जहाँ भी हम घूमते फिरते हैं आसपास के गांवों में, तो वो गिने चुने खेतों में ही ज्यादा निकल रही है। ज्यादातर जो है कम ही निकल रहे हैं आलू, वो खेत ज्यादा है। आज इस खेत की खुदाई करा रहे हैं कौन सी वैरायटी? ये जिसमें खड़ी हो ये T9 है। अच्छा, T9 है। हाँ। तो इसकी पैदावार क्या लग रही है आपको? ये ऐसी लग रही है, करीब हो सकता है कि 45 के आसपास निकले आए। 45 के आसपास? हाँ। हाँ भाई साहब, क्या पैदावार लग रही है आज? 45 के करीब लगी। अच्छा, आपके पास भी आलू था? कितना था? ये करीब थी 15 बीघा। अच्छा, खुद गया नहीं? खुद गया। कैसी पैदावार है? 35 से 40। 35 से 40। सभी किसानों की ऐसी निकल रही है? ना, ऐसा है इनके 15 बीघा में 2-3 खेत है, 3 खेत। तो किसी खेत में कम निकली है। एक जो लास्ट वाला खेत खुदा है कल, उसमें इनकी ठीक निकली है। जहाँ मंदिर बारे में कितनी थी? 50 करीब। वो कौन सा मानो? चिप्सोना 3 है। चिप्सोना सब पूरा? हाँ। अच्छा, और उसमें गाँव में गड्ढा वाले में 35 से करीब उसमें। अच्छा, यानी ये है खेता खेती हो रही है, पैदावार खेती। अच्छा, या फिर उसमें 50 जो निकला है उसमें कुछ अलग से लगाया था आपने? लागत कुछ लगाई है? एक ही लागत है, एक ही दवा है सब खेतों में। सब कुछ एक ही। लेकिन कुछ खेतों में 35, कुछ खेतों में 50। हाँ। हाँ जी भाई साहब, आपके खुद गए सारे 18 बीघे आलू थे। तो पैदावार 30 से 35। तो सभी किसानों की 30-35, कोई खेत में 50 की आ रही है। अब क्या लग रहा है किसानों को? कुछ नहीं, यही देखो पैदावार कमी है अब के, बहुत कम है पैदावार। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कोल्ड वाले और कहते हैं कुछ व्यापारी भाई मिलकर ऐसा कर रहे हो कि किसानों को भ्रमित कर रहे हो कि बम्पर पैदावार है, जबकि आप कह रहे हो 70% खुद चुका है,
लेकिन 35, 36, 40 की पैदावार निकल रही है यहाँ पर। तो किसान से ज्यादा व्यापारी और कोल्ड वाले थोड़ी जान लेंगे। अच्छा। किसान देख रहा है, किसान खुदवा रहा है अपने आलू को, किसान को पता है सबसे ज्यादा। व्यापारी और कोल्ड वाले क्या जानेंगे इस चीज को। यानी आपके क्षेत्र का तो रुझान आ गया है, 70% खुदाई हो गई, सभी हो गई ये 2-4 दिन में सब हो जाएगी। अच्छा, 2-4 दिन में हमारे यहाँ तो ये जो है किसी का अगर लेट है, जिसको खोदना नहीं है या किसी काम के चलते अपने जो है वो रुका हुआ है, उस वजह से रुका हुआ है, नहीं यहाँ तो 2-4 दिन में काम खत्म है। अच्छा भाई साहब, ये बात करें तो किसान भाई क्या सोच रहे हैं कि पिछले वर्ष जो भाव मिले थे वो उम्मीद है इस बार? ये उम्मीद तो है, पिछले साल वाले भाव मिलने चाहिए किसान को। अच्छा, अगर वो रेट नहीं मिलते हैं तो किसान तो मारा जाएगा। हाँ। पैदा भी नहीं निकली है और रेट भी ना मिले तो फिर किसान को क्या मिलेगा। अच्छा, किसानों की चर्चा होती होगी तो वो क्या कहते हैं कि कितने रेट तक बेच देंगे आपके आलू? या 1000 के आसपास, 1000 रुपया अगर किसान को मिलता है तो लगभग बेच देंगे। हाँ, बेच देंगे। अच्छा, आपको ये मालूम पड़ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? किस पैदावार तो किसान भाई सब कम बता रहे हैं, लेकिन आगे दिक्कत क्या आएगी आलू में, क्या इस समय कंडीशन के हिसाब से? आगे दिक्कत कुछ नहीं आनी है, आलू के रेट तो लगभग ठीक रहेंगे, किसान को कुछ ना कुछ मिलेगा इस साल। ना हर वर्ष ऐसा होता है, जैसे 2020 में आपको दाम मिला, उसके बाद 2021 पिट गया, फिर 2022 में मिला, फिर 23 पिटा, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि 2024 में दाम मिला अब फिर पिट जाए 25। नहीं, देखिए ये तो समय के ऊपर है रेट, और उसका कोई पता नहीं चलता क्या रेट रहेगा। और बाकी कुछ ऐसा होता है कि व्यापारी लोग भी बना देते हैं माहौल कुछ ऐसा कि जिससे रेट प्रभावित होते हैं। तो व्यापारी तो इस वर्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बम्पर पैदावार बता रहे हैं। वो लोग तो हर बार ये कोशिश करते हैं। हाँ। वो लोग हर बार कोशिश करते हैं, बम्पर पैदावार बताते हैं। इस माहौल से सतर्क रहने की जरूरत है किसान। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस माहौल से सतर्क रहने की जरूरत है। यानी किसान भाई व्यापारियों के बहकावे में ना आए। हाँ जी हाँ, कोई किसी के बहकावे में ना आए, जो है अपना काम अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो। और देखिए अभी जो है इन्होंने कहा कि 1000 रुपए हमें मिलना चाहिए, इनका 45 का निकला है, तो इनको 1000 में एवरेज आ रहा है तो 1000 में संतुष्ट है। हमारा 30 का निकला है तो हम 1000 में संतुष्ट ना है। हम ये चाहेंगे कि हमारा 1400, 1500 या 1300 बिकना चाहिए, हमारा एवरेज जब आएगा भाई। इनका 45 का निकला है तो इनका 1000 में आ जाएगा। यानी अगर प्रोडक्शन कम निकलता है और भाव भी कम मिले तो पड़ता नहीं आ रहा, प्रोडक्शन ज्यादा निकला है और भाव कम मिले तो पड़ता आ जाएगा। देखिए पहले से किसान धान में पिटा हुआ है काफी बुरी तरह से, और अगर आलू में भी पिट जाता है तो किसान का क्या होगा फिर आगे। हाँ, बात सही है। ये तो समस्या किसान के आगे बहुत बड़ी हो जाएगी कि यानी किसानों को तो हर समय संघर्ष करना पड़ता है, उसके हाथ में रेट तो है नहीं। बस ये रेट किसान के हाथ में नहीं है, केवल माल पैदा करना है। और अब रेट कोल्ड स्टोर में जा रहा है तो वहां तो रेट व्यापारी और कोल्ड मालिक के हाथ में हो गए। जैसे मान लो कि किसानों ने खूब मेहनत की धान में और पैदावार भी अच्छी निकाली, लेकिन पैदावार निकलने के बाद भाव नहीं मिल पाए, रेट नहीं मिल पाए। पिछले साल में और इस साल में देखिए कम से कम 1500 रुपए का फर्क है रेटों में। तो अब हम पहले मशीन के पीछे दिखाएंगे पैदावार क्या निकल रही है। तो भैया चलाइए ना, हमारे ये ट्रैक्टर वाले हैं और इनसे मशीन वालों से बात करेंगे। अपना खोद लिया और काफी खुदाई बाहर भी कर चुके हैं। अभी इनसे भी जानकारी लेंगे। तो देखो हमारा ये ट्रैक्टर अब चलने वाला है, आपको दिखाएंगे T9 वैरायटी की खुदाई। देखिए ये जो आलू देख रहे हो ये T9 आलू है। और देखिए भाई साहब इसकी पैदावार बताइए, पैदावार क्या है? इसकी पैदावार हमें 45 का अंदाजा लग रहा है। हाँ, उसकी 30 की निकली थी। ज्यादा ट्यूमर है? हाँ, उससे इसमें ट्यूमर ज्यादा है और साइज भी अच्छा है उससे। देखिए किसान भाइयों, ये देखिए आप अनुमान लगा के बताइए क्या पैदावार रह सकती है। और ये हम मशीन के पीछे से बिल्कुल तो मैं आपको दिखा रहा है, लेकिन देखो कहीं कहीं पर गैप ज्यादा है लेकिन ट्यूबर सही है और इसका साइज पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। बाकी कहीं कम निकले आता है किसी जगह पे, तो किसी जगह पे अच्छा भी निकले आता है। 19 भी तो हो जाता है, कुछ लोगों रेट में अंतर आ जाता है। तो भैया अभी देखो हम मशीन वाले भाई साहब उनसे भी बात कराएंगे। क्या भैया हाँ जी भाई साहब थोड़ा रुको। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। जी भैया नाम बताओ अपना। मेरा नाम अमरदीप है। अच्छा, आपने कितने दिनों से मशीन चलाई है? मेरे को 8 तारीख से मशीन चला रहा हूँ। 8 तारीख से जी। खुदाइयाँ कितनी होगी आपके? लगभग मेरा गांव रसूलपुर है, मेरे गांव में भी 80% खुदाई हो चुकी है।
अच्छा, आपके गांव में भी होती है? हाँ मेरे गाँव में होती है। तो पैदावार कैसे निकाल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। पैदावार कैसे निकाल रहे हो? पैदावार अगर औसतन लगाया क्षेत्रफल के हिसाब से तो 35 पैकेट बिया का मानिए आप, क्योंकि किसी किसान का 50 का निकला है, तो किसी का 30 का निकला है, तो किसी का 25 का भी निकला है। अच्छा अच्छा। तो अगर एवरेज निकालते हो आप, तो एवरेज आप 30 से 35 पैकेट बिया का मानिए। आप तो कई सालों से मशीन चला रहे हो? हाँ, मैं आलू का किसान भी हूँ, मेरे पास भी 35 बिया आलू हैं। आपकी पैदावार कैसे निकली? मेरी भी वही है, एक खेत में 50 का निकला है, तो एक में 25 का है और एक में 35 का है। अच्छा, आपके क्षेत्र में वैरायटी कौन कौन सी होती है? हमारे क्षेत्र में ज्यादातर आदमी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3, अच्छा अच्छा, यही वेरायटी है ज्यादा। और वर्षों के हिसाब से इस वर्ष क्या लग रहा है आपको? और वर्षों के हिसाब से पिछली बार भी हमें लोगों को ये लग रहा था कोल्ड नहीं भर पाएंगे, लेकिन इस बार पक्का डन है कि कोल्ड नहीं भर पाएंगे। अच्छा, इस बार नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मैंने कोल्ड में भी ट्रैक्टर लेके गया हूँ अपने आलू डालने, और अब भी परसों भी डाला है। पिछली साल की अपेक्षा इस साल कोल्ड नहीं भर पाएंगे, ये तो पक्का डन है। तो आपने तो कई गाँव में खुदाई की? हाँ, मैंने 3-4 गाँवों में खुदाई की है, और सभी गाँव का यही हाल है? सभी गाँव का यही हाल है। उसमें ये पूरा क्षेत्र ही हमारा एक ही मिट्टी है, बलवी दोमट का ही है, और एक ही समान मिट्टी है सभी गाँव की। तो ये आपके 4-5 गाँव कौन से क्षेत्र में जलाली में लगते हैं? ये क्या नाम है, ये क्षेत्र तो हरिद्वार में लगता है। अच्छा, मेरा गाँव जलाली में लगता है। यानी ये मान के चलिए कि दोनों ही क्षेत्र लमसम लेवल में चल रहे हैं? हाँ, बराबर, चाहे जलाली हो या हरिद्वार। हाँ, ये मतलब हरिद्वार जलाली का बॉर्डर है, यहाँ से 1 किलोमीटर हटोगे तो जलाली लग जाता है। अच्छा अच्छा। और इधर हरिद्वार में आता है। तो भैया देखिए, हम लगभग हमारे जो मशीन वाले हैं ये बता रहे हैं कि 2 क्षेत्र है, हरदुआगंज और जलाली, और दोनों क्षेत्रों में पैदावार कम आ रही है। नहीं, ये उसका बॉर्डर है जलाली और हरदुआगंज का। यहाँ से इन गांवों से जलाली का एरिया लग जाता है। 15 किलोमीटर के एरिया का, 15 किलोमीटर का यही पैदावार है। 15 किलोमीटर, हाँ 15 किलोमीटर का, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के 10-15 किलोमीटर के मिलने वाले किसान है, वो भी यही बता रहे हैं। 15 किलोमीटर का यही है। 30 पैकेट औसतन बीघा का मानिए आप, क्योंकि किसी का 25 का है तो किसी का 50 का है। अगर औसत निकालोगे तो 30 से 35 का ही आएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी हमारे ठेकेदार हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। पैदावार कैसी निकाल रहे हैं? पैदावार बेकार है सर। अभी तो कई खेतों की और भी आपने खुदाई कराई है? सब बेकार है, अब तो मट्टी खराब है, किसान रो रहे हैं हम तो। अच्छा, किसान रो रहे हैं? हाँ, तो किसान आपको पैसा तो दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं? पैसा जब खेत में आएगा पैसा खान देंगे। अच्छा, हाँ, तो परेशान है फिलहाल? हाँ। सब देंगे, कौन ने मानते तुम तो, कौन ने मना कर दिया कि हम पैसा ना दे रहे? बताओ। सब देंगे ना? हाँ, देंगे, लेकिन फिलहाल ना दे। फिलहाल में दे पर जब खेत में ना हो तो अपन करेंगे, देंगे तसल्ली से। हाँ, तसल्ली देंगे। कितने बीघा? 400-500 भी है। 400-500 बीघा। हाँ, पैदावार कितनी? पैदावार ऐसे ही 30-35 की 30-35। हाँ जी। अच्छा, पिछली साल ऐसी निकली क्या? अब पिछली बार तो कम चल रही है, अब पहली बार तो सही नहीं। अच्छा। हाँ, तो भैया किसान भाइयों, ये हमारे ठेकेदार हैं, इन्होंने 500-600 बीघा खेत खुदवा दिया है, और पैदावार ये कम ही बता रहे हैं। बाकी पिछले साल के हिसाब से इतनी कम होने के बाद कोल्ड भर जाएंगे? नहीं भरेंगे सर, नहीं भरेंगे। अच्छा, तो भाव तो बढ़िया मिलना चाहिए किसान। हाँ, बढ़िया ना मिलेगा तो इनके तासे पिट जाएंगे। तो भैया तासे पिट जाएंगे किसानों के, अगर कहा तो भाव नहीं मिला वैसे सही। बाकी आप किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपना काम अपने बुद्धि विवेक से करिए। अगर आपको रेट ठीक लगता है, जो भी रेट आपको ठीक लगता है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि हम 1000 में संतुष्ट हैं। अगर आप 1000 में संतुष्ट हो तो आप 1000 में आलू बेचिए। अगर कोई कम में संतुष्ट है तो कम में बेचिए, कोई ज्यादा में संतुष्ट है तो उसका इंतजार करिए। यानी अपने हिसाब से चलते रहिए, अपने हिसाब से काम करो, कोई किसी के कहने से काम बिल्कुल मत करो। तो भाई साहब आप बताओ किसानों के लिए। मैं किसानों के लिए ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हर समय बेचते रहें किसान, मार्केट पे नजर रखें, और थोड़ा थोड़ा आलू हर समय निकालते रहें, सभी रेटों में निकालें, तो इससे फायदा और हानि बराबर हो जाएगी। यानी जो मंडई है वो हावी नहीं हो पाएंगे, हावी नहीं हो पाएंगे, किसान भी ठीक रहेगा। अगर आलू मानो सबने ही रोक लिया, कोई न बेचेगा, तो लास्ट के लिए एवरेज ज्यादा बचेगा, तो फिर बाद में रेट नहीं मिल पाएगा। एवरेज ना आलू अगर बिकता रहेगा तो जो है रेट ठीक मिलते रहेंगे। धीरे धीरे किसान भाइयों, आपको नजर रखनी चाहिए मार्केट पर, और आपके हिसाब से सही रेट मिल रहा है तो आपको बेचते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे मार्केट धीरे धीरे चलता रहे और मंडियां हावी ना हो पाए। तो बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।